दुनिया एक और बड़े मोड़ पर खड़ी है दोस्तों। क्या युद्ध रुकेगा या भड़केगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुश्मन अब बातचीत की टेबल पर नजर आ रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय। इस समय दोस्तों पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव पर टिकी हुई है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि हर दिन नई खबरें सामने आ रही हैं। कहीं हमले, कहीं बातचीत की कोशिश और कहीं युद्ध के और फैलने का खतरा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच सीधी और अप्रत्यक्ष दोनों तरह की बातचीत चल रही है। यानी एक तरफ तनाव है, लेकिन दूसरी तरफ बातचीत के रास्ते भी खुले हुए हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के नए नेता काफी समझदारी से बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि डील होगी या नहीं ये अभी तय नहीं है। उनके शब्दों में, मुझे लगता है कि हम समझौता कर लेंगे, लेकिन यह भी हो सकता है कि न हो। यानी स्थिति पूरी तरह अनिश्चित बनी हुई है। दरअसल ये पूरा मामला उस बड़े युद्ध से जुड़ा है जो पिछले एक महीने से मध्य पूर्व में चल रहा है। इस युद्ध की शुरुआत तब हुई जब इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर एक बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर मौत हो गई थी। उनके बाद उनके बेटे को नया नेता बनाया गया। इस घटना के बाद से हालात लगातार बिगड़ते चले गए। युद्ध अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में फैल गया है। हजारों लोगों की जान जा चुकी है और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। दोस्तों, इस बीच पाकिस्तान एक अहम भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करवाने की पूरी कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में दोस्तों इस्लामाबाद में बड़ी मीटिंग हो सकती है जिसमें इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश होगी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि दोनों देश इसमें शामिल होंगे या नहीं। तो दोस्तों दूसरी तरफ ईरान का रुख भी काफी सख्त है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने जमीन पर सेना उतारी तो ईरान इसका कड़ा जवाब देगा। उन्होंने कहा कि हम कभी भी झुकेंगे नहीं और किसी भी तरह की बेइज्जती स्वीकार नहीं करेंगे। यानी एक तरफ बातचीत की बात हो रही है तो दूसरी तरफ युद्ध और बढ़ने की आशंका भी बनी हुई है। इसी बीच अमेरिका ने भी अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। हजारों सैनिकों को मध्य पूर्व में भेजा गया है। इससे यह साफ है कि अमेरिका हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है, चाहे बातचीत हो या फिर युद्ध। इजराइल भी पीछे हटने के मूड में नहीं है दोस्तों। उसने साफ कर दिया है कि वो ईरान पर हमले जारी रखेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 24 घंटे में 140 से ज्यादा हवाई हमले किए गए, जिसमें मिसाइल ठिकानों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान की तरफ से भी दोस्तों जवाबी हमला हो रहा है। कई जगह पर एयरपोर्ट और फैक्ट्रियों को नुकसान पहुंचा है। वहीं इजराइल के शहरों में भी मिसाइल गिरने की खबरें सामने आ रही है। इस पूरे युद्ध का सबसे बड़ा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ईरान ने एक अहम समुद्री रास्ते हार्मुज स्ट्रेट को लगभग बंद कर दिया है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल और गैस गुजरता है। इसके बंद होने से तेल की कीमत तेजी से बढ़ रही है। तेल महंगा होने का असर सीधे आम आदमी पर पड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल, गैस सब महंगे हो जाते हैं। दुनिया भर के शेयर बाजार भी गिर गए हैं। जापान का बाजार तकरीबन 5% तक गिर गया है। यानी ये सिर्फ एक क्षेत्र का युद्ध नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला संकट बन चुका है। इतना ही नहीं, अब इस युद्ध में नए खिलाड़ी भी शामिल हो गए हैं, जिसमें यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर हमला शुरू कर दिया है। इससे ये खतरा और बढ़ गया है कि समुद्री रास्ते पूरी तरह बाधित हो सकते हैं, जिससे वैश्विक व्यापार पर बड़ा असर पड़ेगा। ट्रंप ने एक और चौंकाने वाली बात कही है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि वो ईरान के तेल पर नियंत्रण करना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो युद्ध और भी खतरनाक मोड़ ले सकता है, क्योंकि इससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला होगा। लेकिन अमेरिका के अंदर भी इस युद्ध को लेकर विरोध है। वहां भी जनता का बड़ा हिस्सा नहीं चाहता कि ये युद्ध और बढ़े, क्योंकि इससे लंबा संकट पैदा हो सकता है। अब सवाल यही है, क्या यह युद्ध बातचीत से खत्म होगा या और भड़केगा? क्या अमेरिका और ईरान के बीच डील होगी या दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं। एक तरफ बातचीत की उम्मीद है तो दूसरी तरफ हर दिन बढ़ता तनाव आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि दुनिया शांति की ओर जाएगी या एक और बड़े संघर्ष की ओर। आप क्या सोचते हैं? क्या ये युद्ध रुकेगा या खतरनाक होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।